हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17। आर एस अग्रवाल, क्लास 12। बी प्लस सी ए बी, सी प्लस ए बी, सी सी ए बी हमें दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, हमें प्रूव करना है 4ABC। तो अब मैं इसको कैसे प्रूव कर सकती हूँ, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर मैं क्या करूँ, इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो यानी कि मुझे B मिल जाएगा, और यहाँ पे इसको इसमें से माइनस कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, A माइनस सी। अगर इसमें से मैं माइनस कर दूँ तो मुझे मिलेगा B। तो मुझे नहीं हो रहा है, ABC आ ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ, या तो इन दोनों को माइनस कर दूँ तो मुझे क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा A माइनस सी। यहाँ से भी A से A कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, R1 माइनस R2 माइनस R3 कर देती हूँ, जिससे क्या होगा, मुझे एक ज़ीरो मिल जाएगा। B प्लस सी माइनस B माइनस सी, देन A माइनस सी माइनस A माइनस सी माइनस A एंड माइनस सी। देन यहाँ से भी मैं ऐसे ही करूँगी, A माइनस B माइनस A माइनस B। फिर यहाँ पे मैं सेम लिख लूँगी, B C प्लस A C B A प्लस B। देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करूँगी, ये कट जाएगा तो ये मेरा आ जाएगा ज़ीरो। फिर नेक्स्ट A से A कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा -2C, और फिर यहाँ पर A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, B से B कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -2B। देन मैं यहाँ पे लिख लूँगी एज इट इज़ BC C प्लस A C B A प्लस B। मुझे लग रहा है कि 2 कॉमन आ जाएगा तो मैं 2 कॉमन ले लूँगी। टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1, 0BC माइनस C माइनस B C प्लस A C B एंड A प्लस B। इसके बाद मैं क्या करूँगी, क्या मैं इसको और सॉल्व करना चाहती हूँ तो मैं और भी सॉल्व कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको ज़ीरो बनाना चाहूँ तो ये यहाँ से ये जाएगा तो B आ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, मैं क्या करती हूँ, R2 में चेंज कर देती हूँ। R2 माइनस नहीं करूँगी कि अगर माइनस करूँगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो R2 प्लस R1 कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा 0B, ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि मेरे को तो R2 में चेंज करना है, तो R2 में चेंज करूँगी C प्लस A माइनस C B माइनस B, क्योंकि मैंने प्लस लगाया है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। देन इसको मैं राइट कर लूँगी ऐसे, फिर मैं इसको सॉल्व करूँगी, 0 माइनस C माइनस B B, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा A, ये भी क्या हो जाएगा 0, देन C एंड A प्लस B। अब मैं इसको एक्सपेंड कर दूँगी बच्चों। अगर मैं ज़ीरो बनाना चाहूँ तो मैं बना सकती हूँ एक और, यहाँ पे भी ज़ीरो बन जाएगा, बट अब मैं एक्सपेंड कर दूँगी तो एक्सपेंड करना इजी रहेगा। फर्स्ट वाला तो आपका ज़ीरो ही हो गया था तो यहाँ पे आ जाएगा B। अब मैं B को यहाँ पे छोड़ूंगी, यहाँ से ये हटाऊंगी, यहाँ से ये हटाऊंगी तो ये सब लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस C माइनस B एंड A प्लस B, देन प्लस C। फिर मैं यहाँ पे C के पॉइंट्स लिखूँगी, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, ये आ जाएगा -C A माइनस B एंड 0, तो -C A B एंड 0। एक चीज़ और है बच्चों, यहाँ पे आप ये कभी लिखना मत भूलना कि आप एक्सपेंड किसको कर रहे हो, C1 को कर रहे हो या किसको कर रहे हो, तो वो तो आपको लिखना पड़ेगा एक्सपेंड बाय C1, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे आ गया -B, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा आपका -AC एंड -BC। फिर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये माइनस का है तो पीछे माइनस तो आता ही है रूल के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा प्लस का BC। देन मैं इसको सॉल्व कर लूँगी, यहाँ पे ये तो हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा -AB, क्योंकि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, देन बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे C से। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका
प्लस का ABC, देन इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ABC आएगा, लेकिन ये तो रॉन्ग हो गया हमारा, यानी हमने कहीं मिस्टेक की है। तो अब हम यहाँ चेक करते हैं बच्चों कि हमने लिखने में प्रॉब्लम कर दिया लग रहा है। यहाँ से इसको हटाएंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे, देन ये तो ज़ीरो हो गया, फिर इसको हटाएंगे, इसको यहाँ पे आएगा -C -B C A + B, ये सही है। फिर इसको हटाएंगे, यहाँ हटाएंगे, तो यहाँ पे आएगा -C -B और A 0। मैंने यहाँ पे प्लस का B लगाया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस का B आएगा, करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये यहाँ पे भी प्लस का, तो यानी कि ये आ जाएगा आपका 2ABC। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों 4ABC, ये आपका आंसर है। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी काफ़ी इजी है। इसमें देखो हमें क्या निकालना है, हमें -A³ प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि भाई A कॉमन आ सकता है, आप A कॉमन ले लो। एक बार तो हम कॉमन ले ही लेंगे, टेकिंग A कॉमन फ्रॉम C1 से हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 6, देन A + 2B 4A + 6B 9A + 12B, A + 2B + 3C 5A + 7B + 9C 11A + 15B + 18C। देन मैं क्या करूँगी, अब 2 को 0 बना लूँगी। अब 2 को 0 कैसे बनाएंगे, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूँ तो ये 0 बन जाएगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, R2 को चेंज कर देती हूँ, R2 - 3R1। तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगी, ये 1 ही रहेगा, ये A + 2B रहेगा, और ये A + 2B + 3C ही रहेगा, क्योंकि मैंने R1 में कोई चेंज नहीं किया। ऐसे ही मैंने R3 में कोई चेंज नहीं किया, तो R3 को भी मैं सेम लिख लूँगी जो मुझे गिवन है। फिर मैं R2 में जो चेंज किया है, जो मैंने अप्लाई किया वो मैं अप्लाई कर दूँगी। तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 4A + 6B तो एज इट इज़ रहेगा, -3R1, तो यानी कि 3 से मल्टीप्लाई होके माइनस होएगा, तो 3A और 6B, तो -3A -6B। नेक्स्ट 5A + 7B + 9C, ये तो सेम रहेगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो -3A -6B और -9C। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगी। तो ये आ जाएगा मेरा 106 A + 2B, फिर ये 4A से 3A माइनस करेंगे तो A आएगा, देन 6B से 6B कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया मेरा 9A + 12B। देन नेक्स्ट A + 2B + 3C, 5A -3A तो यानी कि आ जाएगा 2A, 7B और -6B तो ये आ जाएगा B, 9C से 9C कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11A + 15B + 18C। देन मैं इसको वापस अगेन एक और 0 बना लूँगी, उसको भी क्या करूँगी, 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूँगी। तो 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे लिखूँगी R3 - 6R1। तो मैं अब इसको सॉल्व कर लूँगी बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा A, ये 1 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब 2 0 हो गई तो एक्सपेंड करना इजी हो जाता है, इसलिए हम टारगेट रहता है कि 2 को आप 0 बनाओ ही बनाओ। अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे तो वो काफ़ी लेंथी जाएगा और गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं बच्चों। तो इसीलिए ट्राई करना है आपको, एटलीस्ट 2 तो ज़ीरोस बन ही जाए। तो यहाँ पे आ गया 12B, यहाँ पे आ जाएगा -6A एंड -12B, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना था। ये एज इट इज़ रहेगा आपका A + 2B + 3C, 2A + B, ये भी एज इट इज़ रहेगा। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आएगा 11A + 15B + 18C, देन माइनस होगा आपका 6A -6 2 = 12B, 6 3 = 18C, ये भी माइनस का ही आएगा, प्लस का साइन है। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 0 0 A + 2B A, 6A से 9A 3A हो जाएगा, 12B से 12B कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे A + 2B + 3C, 2A + B, 11A और यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमें
6a, तो यानी कि क्या हो जाएगा 5a, देन 15b एंड 12b, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 3b। 18c से 18c कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेंड बाय c1। हम अब यहाँ पे c1 को एक्सपेंड करें तो 0 हो गई, बस हमें ये छोड़ना है और इन सबको लिखना है बस। यहाँ पे क्या आ जाएगा a और 3a, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a और 3a, देन 2a प्लस b एंड 5a प्लस 3b। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। अब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5a² प्लस 3ab, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आता है बीच में, तो ये आएगा 6a² माइनस 3ab। तो अब 3ab से 3ab कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो a तो ऑलरेडी था, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का a², क्योंकि 6 पे बड़े पे माइनस का साइन है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस का a³। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यही हमें प्रूफ करना था। ये हमारा आंसर आ गया है। देखो, अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी काफ़ी इजी है बच्चों, ये भी आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे हमें जो भी प्रूफ करना होता है ना, तो हम उसको माइंड में लेके चलते हैं कि हमें ये बनाना है। तो अब हम देखते हैं, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देती हूँ तो a प्लस b बन जाएगा। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करती हूँ, माइनस नहीं प्लस करूँगी तभी कट होगा। अगर मैं ये भी प्लस करती हूँ तो c से c कट हो जाएगा, a प्लस b आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे करूँगी प्लस तो वो आ जाएगा आपका a प्लस b कॉमन आ जाएगा। तो मैं यही कर लेती हूँ ताकि मेरा इजी हो जाए। तो मैंने क्या किया, r1 में चेंज कर दिया r1 प्लस r2। अगर माइनस करूँगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी प्लस करूँगी। तो यहाँ पे r1 में चेंज कर रही हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगी a प्लस b प्लस c माइनस c प्लस a प्लस b प्लस c, क्योंकि प्लस ही हो रहा है a, ये हो जाएगा हमारा यहाँ तक सॉल्व। अब मुझे पता है कि मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस b कॉमन आ जाएगा, तो मैं a प्लस b कॉमन ले लूँगी। वो कैसे लूँगी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। c से c कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका a प्लस b। यहाँ पे c से c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा a प्लस b, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी a प्लस b बन जाएगा। अब हमें दिख रहा है कि a प्लस b कॉमन आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो अब हम लिखेंगे टेकिंग a प्लस b कॉमन फ्रॉम r1। a प्लस b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 1 एंड -1। ठीक है। अब आपका जब भी ये आता है तो आपका एक टारगेट रहता है कि आप 2 को 0 बना लो और फिर उसको एक्सपेंड कर लो। जैसे ही आप 2 को 0 बनाओगे फिर ना कुछ और कॉमन आ जाएगा, क्योंकि अभी तो 3 पॉइंट्स कॉमन आने हैं, 1 2 3, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको 0 बना लेंगे। हम क्या करते हैं, इसको 0 बना लेंगे या इसको 0 बना लेंगे। अगर हम माइनस करते हैं तो ये 0 बन जाएगा, लेकिन हम ये ट्राई करेंगे कि हमारा एक और कॉमन आ जाए। तो अगर मैं इसको इसमें से क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो c प्लस b बन जाएगा, यहाँ पे भी c प्लस b बन जाएगा और यहाँ पे भी b प्लस c बन जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, r2 में चेंज कर देती हूँ, r2 प्लस r3। ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस b तो मेरा एज इट इज़ ही चलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 1 -1। अब मैं यहाँ पे इसको चेंज करूँगी तो ये हो जाएगा आपका -c माइनस b, b प्लस c एंड b प्लस c, माइनस b माइनस a प्लस b प्लस c। देन इसको मैं सॉल्व कर लूँगी। यहाँ पे दिख रहा है मुझे b प्लस c माइनस कॉमन लेते b प्लस c हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी टेकिंग b प्लस c कॉमन फ्रॉम r2। तो a प्लस b तो ऑलरेडी था, अब यहाँ पे आ जाएगा b प्लस c कॉमन, ये हो जाएगा 1 -1 माइनस b 1 1 माइनस a -1 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका a प्लस b प्लस c। अब मुझे क्या है, अब मैं चाहती हूँ तो डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकती हूँ, पर 2 को 0 बना के एक्सपेंड करूँगी तो वो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, इसमें से इसको माइनस कर देती हूँ।
ठीक है, तो C1 माइनस C2। तो ये आ जाएगा मेरा A प्लस बी, B प्लस सी, माइनस करूँगी तो ये आएगा 0, देन -2 माइनस बी, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 1 माइनस A, -1 1 A प्लस B प्लस सी। देन इसको भी मैं 0 बना लेती हूँ ऐसे ही, C2 को चेंज कर देती हूँ C2 प्लस C3। ज़ीरो -2 माइनस बी, अब इसको ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 0 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये ऐड होके ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका B प्लस सी, -1 1 A प्लस B प्लस सी। अब मैं कर दूँगी एक्सपेंड बाय क्या करूँगी बच्चों, R1, क्योंकि R1 से एक्सपेंड कर रही हूँ, 2 0 वहीं मिल रहे हैं मुझे, तो मैं यहाँ से एक्सपेंड कर दूँगी, एक्सपेंड बाय R1। तो अब मैं इसको करूँगी तो -1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये लिख दिया यहाँ पे, इसको छोड़ देंगे तो ये वाला लेंगे, -2 माइनस बी 2B प्लस सी। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगी, A प्लस B प्लस सी मेरा ऑलरेडी आया हुआ है, तो मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, -1, ये हो जाएगा माइनस का 2B माइनस का 2C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 2B। यहाँ पर हमारा 1 था बच्चों, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। हम लोगों ने यहाँ पे जब हमने किया -B एंड माइनस आएगा तो यहाँ पे आएगा +A, तो यहाँ पे हमने +A लिखना भूल गए बच्चों, यहाँ पे आएगा +A। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे +A लगा देंगे, तो ये आ गया -2B प्लस 2A, देन 2A और एड ऑन हो गया, तो 2B से 2B कैंसिल हो गया, हमारा क्या बच गया बच्चों, 2A माइनस 2C, और वो भी किसका आएगा यहाँ पर, यहाँ से हम दोबारा रीराइट कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों A प्लस B प्लस C, देन -1, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, -2B माइनस 2C, फिर माइनस आएगा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -2B और 2A, फिर मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, -1, ये आएगा माइनस का 2B माइनस का 2C प्लस का 2B एंड प्लस का माइनस का 2A, देन 2B से 2B कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब मेरा क्या आंसर आ रहा है बच्चों, 2C एंड 2A और -1। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, माइनस को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो ये 2C हो जाएगा प्लस का 2A हो जाएगा, और फिर मैं 2 को कॉमन ले लूँगी और मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2A प्लस B प्लस C एंड C प्लस A। यही मुझे प्रूफ करना था बच्चों। इसमें स्टेप का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर एक भी छोटा सा स्टेप कर दिया गलत तो वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे चेंज किया था C1 माइनस, तो माइनस किया था तो यहाँ पे -B प्लस A आना था, जो हम लिखना भूल गए थे। यहाँ पे फिर से हमने चेक किया तो हमारी ये मिस्टेक हो गई थी। और अब आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।